गणे मंगलम कुंदकुंदात्यो देनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो समये साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। प्लस अपना 53 नंबर का कल चला था। भावार्थ में ये बात कही थी कि जो वस्तु हैं वे सर्वथा ही, जो दो वस्तु हैं वे सर्वथा भिन्न ही है, प्रदेश भेद वाली ही है। दोनों एक होकर परिणित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती। ऐसा नियम है, यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाए। जितने भी जगत में पदार्थ हैं वे सब अपने अपने रूप ही हैं, चाहे वे चेतन हो चाहे अचेतन हो। चेतन अनंत सत्ता स्वरूप अनंत जीव राशि विश्व में है। जीव भी एक नहीं होते, तो पुद्गल और जीव एक तो कैसे? और अजीव में 5 धर्म आकाश हो पुद्गल सहित ये 5 अजीव पदार्थ ये भी एक रूप नहीं होते, क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न है। जहाँ आकाश द्रव्य के प्रदेश है वहीं धर्म के प्रदेश है, वहीं अधर्म के प्रदेश है, वहीं जीव के प्रदेश है, वहीं कालाणु स्थित है, लेकिन एक दूसरे रूप होते नहीं है। और दूसरे रूप होते नहीं है तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपना अपना स्वतंत्र ही। ये पवित्र जिन मार्ग है। अब इसी बात को दृढ़ करते हुए 54 नंबर के कलश में आचार्य गुरुचंद्रदेव महत्वपूर्ण बात और हमें कहते हैं। करता नहीं दो एक के हो, एक के दो कर्मणा, ना दो क्रियाएं एक की हो, क्योंकि एक अनेक ना। करता नहीं दो एक के, दो द्रव्य मिलकर भी एक कार्य करते नहीं है, और एक के दो कर्मणा, और एक द्रव्य के दो कार्य नहीं होते। इतना अभी 6 द्रव्य की चर्चा में चल रहा है। इसके हाँ, परद्रव्य से भिन्नता की बात कर रहे हैं कि जीव और पुद्गल मिलकर राग करते हों, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये 2 है और 2 का एक कार्य नहीं हो सकता है।
और अकेला कर्म राग कराता हो ऐसा भी नहीं। क्या ना दो क्रियाएं एक की हो, और दो क्रियाएं एक की नहीं है, क्योंकि एक अनेक ना, जो एक है वह अनेक ना, और जो अनेक है वो एक ना। ये सिद्धांत है। हमें क्या दिख रहा है ये अलग विषय है, बात आ रही समझ में नहीं। हम क्या मान रहे हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है वो ये, बात ही समझ में नहीं। हमें लग रहा है कर्म राग करा रहा है, ये हमारा ज्ञान है, लेकिन कर्म राग नहीं करा रहा। राग रूप परिणमित तो जीव ही हो रहा है, वो राग की क्रिया जीव की ही क्रिया है। कर्म निमित्त पने से आरोप है, लेकिन कर्म राग रूप परिणमता नहीं है, इसलिए कर्म राग का प्रदान नहीं। और जहाँ ऊपर कहा है वो व्यवहार नहीं। दृष्टि के विषय को निर्मल करने के लिए वहाँ उसकी चर्चा भी की जाती है। इसलिए तो जैन धर्म की जो जिनवाणी माँ है ना, वो अनेकांत स्वरूप वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाली शादवाद वाणी के द्वारा समझाए जाए, कहाँ मुख्य कहाँ गुण, किस अपेक्षा है, ये सारी बात जब समझ में आती है तो अनादिकाल का जो हमारा मिथ्यात्व का परिणाम है वो परिणति से निकलना प्रारंभ हो जाता। सैद्धांतिक चर्चा तो यही है, एक द्रव्य दो के करता नहीं। बच्चा छोटे से बड़ा होता है, माता करती है, पिता करते हैं, भाई करते हैं, पत्नी करती है, या अन्य करते हैं कि वो अपने से परिणमन होता है। निमित्त रूप में कहेंगे अरे इसकी माँ, कई बच्चे हैं ना, माँ मर जाती है, अरे छोटा सा था छोड़ के गए, हमने इसे बड़ा किया, वो व्यवहार का कथन है। उसका यथा योग्य जहाँ वो उचितता है उसका बहुमान भी करना, परंतु उस बच्चे का परिणमन अपने रूप से हुआ कि उनके रूप से हुआ, वो माँ ने या संभालने वाले ने अपने परिणाम किए, वो उसकी योग्यता, इसका बड़ा होना इसकी योग्यता, व्यवहार में कहेंगे कोई। और उसको उसकी महिमा भी आना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमेशा उपकारियों का उपकार लोप नहीं करना चाहिए। ये बात अपन ने हजारों बार कही है ना। लेकिन परिणमन की जब बात चलती है तो परिणमन किसका किसमें हुआ, दो द्रव्य की एक क्रिया नहीं, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं, अनेक एक नहीं और एक अनेक नहीं। आचार्य भगवान हमें निर्भर कर देते हैं कि तुम निर्भर हो जाओ भाई, तुम बिना फालतू के विकल्प में उलझे हुए हो, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। फिर भी भूमिका के अनुसार सारे भाव आते हैं, ज्ञानी जानते हैं कि इस भाव रूप में परिणमित होता हूँ, भाव के अनुसार कार्य होता है, उस रूप में परिणमित नहीं। कथन में ऐसा ही आएगा, मैंने ऐसा किया तो उनने ऐसा कर लिया, उनके करने से ऐसा हो गया, उनने ये बात समझाई तो हमारे ये हो गया, परंतु परिणमन सबका अपना अपना है। मैंने कई बार ये बात कही कि व्यवहार बिगाड़ना नहीं और व्यवहार को ही पूरी तरह से सत्य मानना नहीं, बस सीधी सी बात है। बिगाड़ना हमने कर दिया, हाँ भाई आप ही नहीं किया, बहुत अच्छा किया, सुंदर कार्य कर दिया, लेकिन समझना यही कि वस्तु का परिणमन जिसका जिस समय होना है वही होता है। स्वहिताय स्वसुखाय धर्म है, ये अपना हित करो और अपना आनंद भोगो बस। निर्विकल्प होने के लिए यही ऐसी औषधि है कि जिसका स्मरण मात्र ही अनेक विकल्पों का परित्याग कराते हैं। इसलिए आप सोचो कि महाराज कितना आनंद भोगते होंगे, कितनी शांति भोगते होंगे। जिनके हृदय में ये सिद्धांत बस गया हो, उनके परिणामों की क्या बात करें, कैसा आनंद भोगते होंगे।
सारा विश्व भी विपरीत परिणमन जाए तो उनके जीवन में आकुलता का नाम नहीं होता। उनका पावर इतना होता है। क्या देख श्लोक दे, एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते। कर्म मतलब कार्य, कर्ता यानी करने वाला, है ना। एक कार्य के दो कर्ता नहीं, दो कार्य का एक कर्ता। अभी पर द्रव्य में लगाना, अंदर तो जब अपने अंदर के भीतर में चलते हैं, जब आत्मा को अनेक कहा जाता है तो अनंत गुणात्मक पने से अनेक है, क्या समझे। और आत्मा को का आत्मा में एक भी है और अनेक भी है। गुण पर्याय के समूह मात्र द्रव्य एक है और गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। आया समझ में आया। वो एक अनेक तो है, पर कई जीव पुद्गल हो गया और पुद्गल जीव हो गया, ऐसा एक अनेक नहीं है। ये अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर में हो गया और ये अनंत पुद्गलमय परमाणु शरीर आत्मा हो गया, ऐसा एक अनेक नहीं है। आत्मा अपने अनंत गुणात्मक अनेक है। ज्ञान दर्शन सुखवीर जितने भी गुण है पर्याय रूप से अनेक कहा जाता है, तो वो तो एक ही द्रव्य का भेद है, पर वो अन्य नहीं। वो जो परिवार का दृष्टांत दिया ना, उस दृष्टांत से घटित करें अपन क्या है कि 100 जने का परिवार है। जब हम परिवार की दृष्टि से सोचे तो 100 ही एक, और इस परिवार के आगे जितने भी भार हैं वो सब अनेक, वो आत्मा से भिन्न, समझे। उनका कार्य परिवार नहीं करता और परिवार के कार्य वे नहीं करते। और जब परिवारों की चर्चा में करें तो फिर 100 जने हैं तो 100 ही कैसे हैं कि सब अलग अलग हैं, वो एक नहीं। आत्मा के अनंत गुण अलग अलग हैं। एक अलग अलग का मतलब प्रदेश तो सबके हैं, पर सबके लक्षण अलग अलग है और सबके कार्य भी अलग अलग है, जो अपन ने पहले सिद्ध किया। ये ज्ञान का कार्य कितना, जानन 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 जानन। ज्ञान जानने का काम कर सकता है, श्रद्धा नहीं कर सकता। श्रद्धा गुण मानने का काम कर सकती है, जानने का काम नहीं कर सकती। सुख गुण सुख दुख रूप परिणमित हो सकता है, अन्य रूप परिणमित नहीं हो सकता। चारित्र गुण श्रद्धा रूप नहीं परिणमित हो सकता, श्रद्धा गुण चारित्र रूप नहीं परिणमित हो सकता। वो अंदर भीतर की स्वतंत्रता है। क्या बताओ? जो भाई है वो भतीजे रूप परिणमित हो सकता है क्या? वो भाई रूप ही रहेगा। ये किस रूप रहेगा? बड़ा है वो छोटे रूप हो सकता है, छोटा है वो बड़े रूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो जो क्रम है वो है, लेकिन जब परिवार की दृष्टि से देखें तो सब समान। मैंने उस रोज कहा था, दृष्टांत दिया था कि अगर 10 भाई हैं पिता के हैं, और जब उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा न्यायिक किया जाए तो बड़े छोटे सबको समान होगा कि बढ़ घट के होगा? चलो बताओ। समान छोटा हो तो भी उतना ही जितना हिस्से का मालिक। न्यायिक हो, अन्याय में तो कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है। जब न्यायिक बात करेंगे तो उसमें सारा हिस्सा कैसा होगा, ये सबका बराबर 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 होगा। प्रॉपर्टी की अपेक्षा, हिस्से की अपेक्षा बराबर है, लेकिन उम्र की अपेक्षा देखा जाएगा सबके कार्य अलग। बड़ा को बड़ा ही कहा जाएगा, छोटा को छोटा ही कहा जाएगा। गुण सबके हैं। आत्मा के अनंत गुण है और अनंत गुणों की, उसमें ज्ञान गुण की मुख्यता करते हैं, श्रद्धा गुण की मुख्यता करते हैं, काय की मुख्यता करते हैं। लेकिन दूसरे गुण आत्मा में न हो के नहीं है ऐसा नहीं, वो है, लेकिन महत्ता काय की करते हैं हम। अरे ज्ञान का कार्य कितना जो बड़ा कार्य है, श्रद्धा का कार्य कितना मोक्ष मार्ग देने का और संसार मार्ग बढ़ाने का, ये दोनों कार्य श्रद्धा करती है। काय का करती है? ज्ञान सम्यक भी हो जाए, ज्ञान सच्चा भी हो जाए। सच्चे का मतलब जैसा वैसा भी जाने और श्रद्धा उसको स्वीकार ना करे तो भी संसार का क्रम चालू रहता है। और कदाचित ज्ञान में वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट भाषित न भी हो और श्रद्धा पक्की हो जाए तो काम हो जाए।
बोलो। अपन बाहर की दृष्टि से इसको दृष्टांत देके समझा, पहले भी कहा था कि पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप, वहाँ की जितनी भी व्यवस्था है हम तो आगम के अनुसार जानते हैं, और उसमें भी पूरी नहीं जानते हैं, थोड़ी जानते हैं, थोड़ी नहीं जानते हैं, लेकिन श्रद्धा ये कि हाँ ये है और वही है। तो बोलो हमारा श्रद्धांत कैसा हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ है? ज्ञान में नहीं आ पाया। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते, तथा ऐसा एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। ऐसा वस्तु स्वरूप जिनकी परिणति में आता है, जिनके ज्ञान में ऐसा वस्तु स्वरूप समझ में आता है, ये जानते हैं कि भैया जगत की अनादि व्यवस्था ऐसी ही है, परंतु ऐसी व्यवस्था को मैंने अनादि से ही नहीं समझा, इसलिए मेरा परिभ्रमण संसार में जिनने अनादिकाल पहले समझ लिया वे कब से मोक्ष चले गए। जिसने 2500-2600 साल पहले समझा वो 2600 साल पहले मोक्ष चले गए। क्यों? और जो आज समझ रहे हैं वो इधर क्षेत्र से आज भी मोक्ष जा रहे हैं। समझ में आई कि बात? हम समझना चालू करें तो आने वाला समय में धीरे धीरे ये भी प्रक्रिया बदल जाए। इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में निश्चय नहीं से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वस्तु स्थिति का नियम का, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से क्या, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ये नियम है। निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं का मतलब क्या, वस्तु की व्यवस्था के अनुरूप नियम है। सिद्धांत क्या होता है? ये सिद्धांत है। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दो द्रव्य मिलकर एक द्रव्य रूप नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रदेश वाले भिन्न भिन्न ही रहते हैं। अब हम चेतन और अचेतन, ये शरीर है पुद्गल और मैं हूँ आत्मा, ये आत्मा और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं। तो ये दो द्रव्य में दोनों का अपना अपना परिणाम होगा कि मेरे करने से इसमें होगा और इसके करने से मुझ में होगा। ये ऊपर की बात को ध्यान में रखना कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता इतनी है कि अज्ञानी को भ्रम पैदा हो गया कि मैं ही इसका करता और यही मेरा करता। आँख से ही देखता हूँ, कान से ही सुनता हूँ, नाक से ही सूंघता हूँ, स्पर्श से ही स्पर्श करता हूँ। क्या हमें भ्रम पैदा हो गया, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता ऐसी है। लेकिन श्रद्धा ये रखना कि पुद्गल का परिणमन जीव नहीं करता और जीव का परिणमन पुद्गल नहीं करता, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। व्यवहार नहीं बिगाड़ना हो, मैंने तो कल भी कहा था, रोज कह रहा हूँ, अभी भी कहा था, बोलने वाले की भाषा को समझना, सिद्धांत को हृदय में रखना। सिद्धांत, क्योंकि जगत में सारे जगत इसी प्रकार की भाषा का होता है और ज्ञानियों को मजबूरी से इस भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। काय का चाहते नहीं है पर मजबूरी से करना पड़ता है। मैंने कहा था कि उपादान विधि निर्वचन हे निमित्त उपदेश, बसे जो जैसे देश में करे सो तैसा देश। उपादान की विधि निर्वचन है कि
प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय परिणमन उसकी योग्यता से हो रहा है, ये को कहना निर्वचन है। तो समझाना यही पड़ेगा, काई से समझाना पड़ेगा, निमित्त से समझाना पड़ेगा। हमने सब्जी ला के रखी ताजी, पहले भी कहा था सब्जी राम ला के रखा या फल फ्रूट ला के रखे या सब्जी ला के रखी और कोई काम में व्यस्त हो गई, 2-3 दिन उसका उपयोग नहीं हुआ तो मुरझा गई, तो किस पे आरोप देंगे बताओ? क्यों ये इसी के अरे 2-3 दिन की हो गई ना ये ऐसे, लेकिन वास्तु स्थिति में तो उसका स्वयं का परिणमन कैसा था? वे सही था। बात ही समझ में आया। अगर उसका इस अच्छे रूप में परिणमन होना होता तो आप उपयोग नहीं करते तो दूसरे को दे देते कि भैया तुम ले जाओ, लेकिन वो उसका परिणमन है। इसलिए उसने कहा था ना कि अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन, सभी नहीं सब स्वाधीन है। भगवान महावीर के उपदेश में यही तो श्रीनाथ किया गया है, यही तो घोषणा की गई है। 24 तीर्थंकरों ने स्वतंत्र होने का मार्ग दिया, तो स्वतंत्रता देकर, ऐसा नहीं कि स्वयं तो स्वतंत्र होना चाहे और दूसरे को परतंत्र बनाया हो। प्रत्येक परमाणु की ही स्वतंत्रता सिद्ध की और सबकी स्वतंत्रता सिद्ध की और स्वयं को स्वतंत्र देखा और अपनी साधना की तो भगवान बन गए। हमें भी स्वतंत्रता ख्याल रखना चाहिए। अमरचंद्राचार्य कहते हैं 2 द्रव्य की एक क्रिया नहीं, क्रिया यानी कार्य। एक द्रव्य की 2 क्रिया नहीं, एक द्रव्य और 2 का जीव का भी करे और पुद्गल का भी करे, है ना। ज्ञानियों के मन में आता, देखो 50, मैंने कल भी कहा था 50% जीव की भूल और 50% कर्म की भूल, दोनों मिलकर राग हुआ। समन्वयवादी है ना, क्या करते हैं कि चलो आपकी भी बात नहीं, वो कह रहे कर्म ने राग कराया, ये कह रहे जीव ने राग कराया है, कि चलो हम बीच का रास्ता ढूंढ लेते, लड़ो झगड़ो मत, 50% कर्म का और 50% जीव का। कि नहीं, 100% ही राग जीव ने ही किया है, कर्म ने नहीं कराया। कर्म पुद्गल रूप परिणमित हो सकता है, राग पैदा नहीं करा सकता। और जहाँ राग कर्म ने पैदा कराया है वो निमित्त का ज्ञान तो है, पर उसमें उसका परिणमने की योग्यता नहीं। सोचा हमारे पास बहुत सरल में ये चीज़ें पड़ी हुई है, फट से क्यों? अरे साहब कर्म ने ये करा दे, कर्म ने ये करा दे, कर्म ने ये करा दे, हमने कर्म ऐसे बांध दिए, हमने कर्म कि भाई रुको, तुम अज्ञान मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित हो सकते हो, कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकते। अभी परिणमन की अपेक्षा है। जब प्रमाण ज्ञान और निमित्त की बात करेंगे तो कहेंगे इन भावों का निमित्त पाकर कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित, और वो एक क्षेत्र हुआ संबंध में आकर जीव की निकटता में रही तो ये कहा जाता कि जीव ने कर्म बंधन किया। लेकिन जब 2 द्रव्य को एक की बात करना है, एक द्रव्य की 2 कार्यता नहीं और 2 द्रव्य का एक कार्य नहीं, तो पुद्गल पने से और जीव कार्मण वर्गणा पुद्गल है, वो पुद्गल पने से है, वो जीव पने से नहीं। और उसमें ताकत नहीं, कर्म में ताकत नहीं है कि हमारे ज्ञान दर्शन सुख वीर को रोक दे। हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कर्म पे आरोप आता है। नहीं तो बताओ संसार में बिना उदय के कौन जीव है? बताओ कौन सा जीव ऐसा है कि जिसको कर्म का उदय नहीं है? सारे जीव 4 गति 84 लाख योनियां है उदय की है ना। पर जो उदय के अनुरूप न परिणमे भेद ज्ञान करके ज्ञाता रूप रह जाए वो कर्म से छूट जाते हैं, और जो उनके परिणमन को ही अपना परिणमन मान लेते हैं वे बंधन में फिर बन जाते हैं। फिर से हम बनते चले जा रहे हैं, उदय में जुड़ 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 रहे हैं।
तो हमारा बंधन फिर तैयार हो रहा है। इसलिए यहाँ कहा कि इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में जो उपरोक्त श्लोक यानी ये जो 51, 52, 53, 54 जो श्लोक कहे गए हैं अमृतचंद्राचार्य देव ने, उनमें निश्चय नहीं से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, काय से, हाँ, पूरे द्रव्य के स्वरूप की कथनी से। शुद्ध द्रव्य का मतलब क्या हुआ? एक द्रव्य, उसका परिणमन की कथनी से देखा जाए तो एक द्रव्य के दो कार्य नहीं और दो द्रव्य का एक कार्य नहीं। यहाँ जो ऊपर की गाथा का जो प्रकरण आगे चलेगा ना, तो कर्मण वर्गणा ही कर्म रूप परिणमित हुई, उसमें जीव परिणमा नहीं, तो जीव उन कर्म का करता नहीं। और राग देश मोह रूप जीव ही परिणमा, उसमें कर्म परिणमा नहीं, तो कर्म राग देश मोह का करता नहीं। आया सिद्धांत समझ में नहीं आया? जितने भाव हो रहे उसमें कौन परिणम रहा? जीव परिणमा, तो उसका कर्ता कर्म नहीं। और कर्म में कौन परिणमा? के पुद्गल परिणमा, तो उसका कर्ता जीव नहीं। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म है ना, ये पुद्गल की रचना है, तो इसमें पुद्गल परिणमता है। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की चर्चा चल रही है। जब संयोगी तो निमित्त की चर्चा करेंगे तब कहेंगे कि जीव ने कर्म बांधा, कर्म के उदय में जीव ने ये भाव हुआ। देखो कर्म का उदय मुनिराजों को भी आ जाता है, तो वे भी निर्विकल्प से विकल्प में आ जाते हैं। वे भी देखो ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को कर्म का तीव्र उदय होता है, तो वे भी इस रूप परिणमित होने लग जाते हैं कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान है, लेकिन जो परिणमन हुआ वो कर्म के कारण नहीं। कर्म का कर्म में परिणमन और जीव का जीव। ऐसा उलझा क्यों देते? सीधी बात क्यों नहीं बताते? एक बात कभी हम इसका विश्वास करने जाएं तो आप ये बात कह देते हो, और कभी इसका विश्वास करने जाएं तो आप ये बात कह देते हो। इसे गलफत में क्यों डालते हो? यही तो सम्यक निर्णय है भाई, अपेक्षा को समझना ही तो है। बोलना ही नहीं पड़े तो एक में मस्त हो जाओ। किसकी बात समझ में आई? बोलना ही ना पड़े तो एक में शुद्ध निश्चय नहीं में मस्त हो जाओ, आवश्यकता ही नहीं है व्यवहार की। लेकिन जब बोल अपने में ठहर नहीं पाए, दृढ़ता नहीं आ पाए, तो जो आंखों में व्यवहार दिखता है उसका कथन करो और उसकी मान्यता मत बनाओ। मान्यता तो यही समझो कि चेतन चेतन रूप परिणमित होता है, जड़ जड़ रूप परिणमित होता है, दोनों मिलकर एक होते नहीं, और एक द्रव्य दो रूप होता है। ये मान्यता अटूट बोलना ही नहीं पड़े तो कोई आवश्यकता ही नहीं, हमें क्या काम। और आखिरी स्टेज तो वही है भाई। जितने भी भगवान बने सब मौन होके बने कि बोलते बोलते बने? क्यों? जितने भी भगवान बने वो बोलते बोलते बने कि मौन होके बने? बताओ। मौन सब जगत, बाहरी भाषा से तो मौन हुए, अंदर के विकल्पों से भी मौन हो गए, तो जाकर केवल ज्ञान का जन्म हो गया, पवित्रता का जन्म हो गया। इसलिए भीतर से विचार हो सकता है अभी हमारा पावर ना हो सकता है अभी हमें इतनी बुद्धि ना हो सकता है अभी हमारा इतना अनुराग नहीं बना हो, लेकिन भाई धीरे धीरे मार्ग तो यही सत्य था, यही सत्य है और यही सत्य रहेगा, दूसरा मार्ग है नहीं। अब हमारी जब ताकत हो खरीद लो इस चीज़ को, बस सीधी सी बात है कि आज नहीं है कोई बात नहीं, पावर बनाओ। कई लोग हो जाते हैं ऐसे, आप और हम दुनिया में देखते हैं, किसी को कोई मकान पसंद आया, किसी को कोई ज़मीन पसंद आई, किसी को कोई जगह पसंद आई, उनने देखा कीमत कितनी है, वो भी तो अपनी ताकत नहीं है, लेकिन वो प्रयत्न करते हैं, और जब ताकत आती है तो फिर क्या करते हैं? फिर ले लेते हैं। तो
बनना तो मुनिराज है, आज ताकत नहीं है तो भावना भाव, और जिस दिन ताकत होगी उस दिन क्या करेगा? क्यों? भगवान बनना है तो इस पद में तो गुजरना पड़ेगा ना। कि नहीं साहब हम तो मुनि नहीं बने और डायरेक्ट मोक्ष चले जाएं, कि ऐसा कभी दिन आने वाला ना आज तक आया किसी का, ना आज है और ना अनंत काल में आने वाला है। एक तिल तो समात्र भी धागा अगर शरीर पे होगा तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, और उस धागे को रुचि से पास में रखा है तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। आता ही समझ में नहीं। अष्टपौड़ की गाथा है, अष्टपौड़ में ऐसी बात लिखी है। समझना तो पड़ेगा भाई। हमारे यहाँ ऐसा लोक व्यवहार में कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिसके पास कौड़ी नहीं उसकी कौड़ी की कीमत नहीं। गृहस्थ जीवन में अगर जिसके पास पैसा नहीं हो ना तो दुनिया में कौड़ी की कीमत नहीं, और मुनि होकर कौड़ी है तो उसके पास कौड़ी की कीमत नहीं। मतलब थोड़ा सा भी परिग्रह होना तो धर्म कहता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तो दो द्रव्य मिलकर एक कार्य नहीं करते, एक द्रव्य दो कार्य नहीं करता, यही वस्तु की स्थिति है। निश्चय नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषय में सब पर द्रव्य गौण हो जाते हैं। एक बस इसलिए तो कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा जो पर और पर्यायों से पार है, पर भी नहीं और पर्याय भी नहीं, दृष्टि में वो चढ़े तो कहते उपसम भाव प्रकट हो जाए। सम्यक उपसम भाव यानी सम्यक प्रकट हो जाए दृष्टि में चढ़ा के। लेकिन कितना कर्तव्य का बोझ हमारे सिर पे पड़ा हुआ है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बिना ये परिणमन कैसे होगा, हम न करेंगे तो ये कार्य कैसे होगा। बिना चलो इस मनुष्य जीवन से हम चले जाएंगे तो यहाँ की व्यवस्था में कोई चेंज आएगा क्यों? अपन ने तो इसमें पहले भी दृष्टांत दिया ना, गुरुदेव श्री भी कहते थे, सभी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री चले जाए तो देश की व्यवस्था चलती है कि बंद हो जाती है क्या? इतना कोरोना काल आ गया, ये हो गया तो देश की व्यवस्था चलती रही कि बंद हो गई है? अब वो उस रूप में चली, इस रूप में जिसकी जैसी ताकत है। लेकिन हमारे मन में ऐसा कि मैं नहीं रहूँगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। और भूमिका के अनुसार ऐसा विकल्प ज्ञानियों को भी आ जाता है, पर वो राग के ही कर्ता बनते, विकल्प के ही कर्ता बनते, कार्य के कर्ता नहीं बनते। दर्शनाचार्य को विकल्प आया कि नहीं आया? चलो बताओ क्या विकल्प आया? अरे न जेठ सुदी पंचमी आएगी, क्या क्या विकल्प आया कि ओहो इतना ज्ञान जो मेरे पास है ये लिपिबद्ध नहीं हुआ है, और कल से मेरी, उनको ये तो विश्वास था कि जब देह छूटेगी तभी छूटेगी है, लेकिन कब? क्योंकि सर्वज्ञ तो थे नहीं, तो उनकी आयु की निर्धारितता हो जाए कि भाई फलाने समय पे छूटने वाली है, तो क्यों न इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया जाए। और इसके लिए योग्य तो ऐसा चिंतन में विचार में ये विचार था, और रात में स्वप्न देख लिया उन्होंने। क्यों है? इन लोग निमित्त एक संबंध है इस चीज़ का। आप और हमको भी जिस चीज़ की लगन होती है ना, सपनों में वो दिखने लग जाता है। कार्य करना है, मान लो कोई चीज़ खरीदी है और सो गए तो वो ऐसा कि हमने ये खरीद ली या हमने इसको दे दी या हमने फिर अरे ये तो स्वप्न था, क्या था है? तो उनको भी विकल्प आया और कार्य की पूर्ति होना थी है, तो प्रथम श्रुत की रचना हो गई।
लिपिबद्ध हो गया, योग्य शिष्य मिल गए, पुष्पदंत भुजबली आचार्य है, कुंद आचार्य, सब पवित्र द्वितीय शुद्ध स्कंद की रचना उन्होंने की है। सब अमृतचंद्र आचार्य को 1000 वर्ष बाद महिमा आई समयसार ग्रंथ की, हुए पढ़ा तो अरे ये तो एक अद्भुत चीज है, इसके रहस्य को जगत के जीव पूरी तरह से न समझे तो उन्होंने सरलीकरण करके ये कार्य किया। और फिर धीरे धीरे प्रभावना का युग बनते चले गए। टोडरमल साहब के हाथ में आया, अन्य के हाथ में आया। टोडरमल साहब के समय में भी इसकी इतनी महिमा न हो पाई, बनारस दास जी के समय में हुई तो उन्होंने भी प्रभावना की, फिर नाटक समय साल रख दिया इसके ऊपर। 400 साल पहले हुए बनारस दास जी, टोडरमल साहब को 300 साल हो जाएंगे है? उसके बाद फिर गेप पढ़ते हुए गुरुदेव को आई, तो ये इसी कौन समझे इन बातों को भाई, कौन जाने इन बातों को, सब सामान्य। हाँ, सारा जगत कर्तव्य बुद्धि से जूझ रहा है और जनवाणी कह रही कि एक द्रव्य के दो। अच्छा, जहाँ हमने दो द्रव्य को भिन्न जाना उसी समय हमारी दृष्टि कहाँ होती है? अपने पे होगी ना। ये शरीर, ये जब शरीर कहा इसका मतलब ये मैं नहीं, ये शरीर ये नहीं, ये मैं नहीं, मैं एक आत्मा, बस सीधी सी बात ये हो गई। अभी हम कह रहे ये मैं, और जब ये इसी पे बल आ जाएगी ये शरीर, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसके कार्य के हम करता नहीं है, हम तो अपने ज्ञान दर्शन सुख विवेक के करता है। सामान्य जन से पूछो वो ये नहीं कहेगा ये शरीर, वो सामान्य जन क्या कहेगा? ये मैं, ये मेरा, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी कान, मेरे होठ है, वो ऐसे ही कहेगा। और जैसा कह रहा है ना वैसा ही भीतर में मान रहा है। हाँ, और ये ग्रंथ की गाथाएं पढ़ने के बाद, तत्व विचार चिंतन करने के बाद फिर ये लगता है कि ये मेरा शरीर, पर मान्यता होती है कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। आज तो मेरा माथा बहुत दुखा कहता है लेकिन समझता है, आज तो पीठ दुख रही है, आज तो चला नहीं जा रहा, आज तो उठा नहीं जा रहा है, आज तो मेरी निद्रा बहुत लग गई, ये सब है। लेकिन परमार्थ ये है कि जीव तो जीव रूप परिणमा, पुद्गल पुद्गल। देखो, स्वच्छंद होने के लिए चर्चा नहीं है, ये स्वतंत्र होने के लिए चर्चा है। मैं कई बार ये बात मैंने कही है कि इन सब बातों को सुनकर कहीं पापों में उलझने के लिए चर्चा नहीं है, पापों से हटने के लिए चर्चा है। जिनागम का एक भी शब्द पाप का प्रेरक नहीं होता। पाप ज्यादा हो तो कम करेगा, कम होगा तो और कम करेगा, और कम होगा तो मिटा देगा, लेकिन पाप बढ़ाने वाला एक भी शब्द नहीं होता। और इनका आश्रय लेकर अगर हम पाप करते हैं तो अभी इसका अर्थ हमने समझा नहीं है, क्योंकि जिनवाणी भी अगर पाप की पोषक हो जाए तो फिर संसार से निवृत्त कैसे होगा? हमारी समझ में होगा। ऐसा आप ही तो कहते हैं कि किसी को हम मार नहीं सकते हैं, तो हमने पैर रख दिया, मर गया तो मर गया, वो तो उसके आयु से मर गया। कभी तुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया भाई। बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है। स्थूल अभक्ष्य बुद्धिपूर्वक एक कण भी मुंह में चला जाए और कहे कि इसके परिणमन की योग्यता है, तभी तुझे तत्व समझ में नहीं आया, तत्व समझ में नहीं आया। ऐसा मार्ग है जिन मार्ग, पवित्रता का मार्ग जिन मार्ग है। इसलिए इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में निश्चय से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नई वस्तु स्थिति का नियम कहा। आत्मा को अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्म पने का ज्ञान है। यदि वह परमार्थ नय से ग्रहण से एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए
तो फिर न आए, अब ऐसा कहते हैं। ये परमार्थ नहीं के उपदेश से ग्रहण हो जाए ना, एक बार भी अगर ये हृदय में बैठ जाए तो फिर ये मिथ्या तो भाव पुनः उत्पन्न न हो, ये कर्ता का भाव उत्पन्न न हो। चाहे सम्यक्ति को कर्ता का भाव नहीं होता। एक बार प्रकट हो गया आत्मानुभूति, निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, चाहे सम्यक तो हो गया, तो अब सारी अनंत काल तक वो सम्यक चला, श्रद्धा में करता। और संसार में रहने की स्थिति, चाहे सम्यक दृष्टि कितने समय तक संसार में रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि से आए और मनुष्य जीवन क्या है, वहाँ से आया 33 सागर, वहाँ के छाइक सम्यक तक के निकाल लिए। और यहाँ जितना 84 लाख पूर्वांग हो तो 84 लाख पूर्वांग तक छाइक सम्यक तक रह सकता हो। हाँ, अब बाल अवस्था भी आ गई, युवावस्था भी आ गई। देखो बालक अवस्था में भी सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का ये करता भाव नहीं। लोक व्यवहार में कहते हैं, क्या कहते हैं, आदिनाथ भगवान की जब चर्चा करते हैं कि असी कर्म, कृषि कर्म, वाणिज्य, विद्या, शिल्प, सब षट कर्म भगवान ने सिखाए, वो भी ये है, लेकिन अंदर में उस कार्य की करता नहीं। कोई नहीं समझता था, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को, एक को अंक विद्या दी ने, एक को अक्षर विद्या दी। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध। भाषा में बोलते भीतर से होंगे, और कर्ता भाव हो तो फिर क्या रहेगा, सम्यक तो नहीं, तो सम्यक तो नहीं बोलते। हम बोलते हैं गुरुदेव ने इतना किया, गुरुदेव ने ऐसा किया, इतने मंदिर का निर्माण करा दिया है। गुरुदेव से कहते हैं भैया मैंने तो व्यवहार में कहते भैया, किसी ने पूछा कि हाँ हमारे उसमें ये मकान ये बना हमारे इसमें, और ये हो। अभी कहा ना, जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है भाषा भी बदलती जाती है। एक मनुष्य जीवन में आप और हम देखें, बच्चा शुरू में क्या बोलता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या बोलता है, थोड़ा सा फिर बड़ा हुआ तो क्या बोलता है, जैसे रिश्ते समझ में आने लग जाता है तो फिर क्या बोलता है, बोलो क्या बोलता है, फिर उसकी भाषा में चेंज बना आया कि नहीं आया। अकेले में क्या बोलता है, 10 जने के सामने क्या बोलता है, क्यों, क्या क्या भाषा होगी, अकेले में क्या बोलेगा। अभी हमारे यहाँ रिश्तेदार आ जाए तो वही बच्चा घर में फिर भाषा कैसी बोलने लग जाता है, और अकेले रहेगा तो कैसे बोलने लग जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है, पंचम स्थान, मुनिराज दशा, तो भाषा में भी क्या हो जाता है, सरलीकरण हो जाता है, सरल है। उनकी भाषा से भी कर्तव्य बुद्धि नहीं झलकती। किनकी, मुनिराज भगवान, इतनी सरल होती। उनको आचार्य का जीवन चरित्र देखें भैया, कैसा गजब, कैसी उन्होंने भक्तियाँ की, 10 भक्ति लिखी, एक एक भक्ति में कैसा आनंद भर दिया उन्होंने, है कितने ग्रंथ लिख दिए, कितना है, और भाषा इतनी। अमृतचंद्र आचार्य, ये हमारे यहाँ भी जो अष्टविधान चले ना, हमारे कौन से अष्टविधान हमने किए ना अभी, अष्टानिका में 8 दिन अभय कुमार जी के हैं, उनने अभय कुमार जी ने सब में आखिरी में जो बोला उसमें ये क्या लिखा है कि जब अमृतचंद्र आचार्य कर्तृत्व की बात करते हैं तो मैं इसका कर्ता कहाँ। बात आ रही, समझ में नहीं आई है, इतना रहस्य डाल दिया उन्होंने। कर पकड़ कर आचार्य देव ले जाए, शिव पंथ में ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, आओ चलो मोक्ष मार्ग में चलो, है। अंदर भीतर से ये बात समझ में आनी चाहिए। बाहर की क्रिया में परिवर्तन नहीं करना, क्रिया का मतलब कार्य में हो, वो शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक कार्य में परिवर्तन नहीं करना, कर्तृत्व बुद्धि मिटाना। क्या समझे, किसी ने कहा कि भाई आप वहाँ जा रहे हो ना, कहाँ जा रहे हैं, कि ये हमारा ये काम कर देना।
अरे साहब उसकी योग्यता होगी तो हो जाएगा, मैं करने वाला कौन, मैं क्या, ऐसा नहीं बोलना। हो कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ कर दूंगा, अंदर में समझना कि ये कार्य मैंने नहीं किया, बात आ रही समझ में। और वो फिर आके कहेगा धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने कर दिया, तो बोल सको तो बोल भी देना कि नहीं कोई सहज परिणमन हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप पहले ही हम कह दे कि अरे साहब देखो योग्यता होगी तो हो जाएगा, नहीं योग्यता होगी तो नहीं होगा, अरे इतना मत बताओ, ये बोलो कि हाँ कर देंगे, क्या समझे, हाँ साहब ये करेंगे, हम ये फट से करेंगे, वो समझने की बात है। हाँ हम पहले से ही हथियार डाल दे, लड़, वो क्या गया कि युद्ध लड़ा नहीं, उसके पहले से ही हार मान ली, तो कार्य कैसे होगा भाई तेरा, कैसे जीत पाएगा, क्यों? जितने का प्रयत्न करते हुए भी हार जाए तो भी प्रशंसनीय हो जाएगा, और जितने का प्रयत्न ही नहीं करे और जीत भी जाएगा तो प्रशंसा का पात्र नहीं होगा। इसलिए कर सकते ये करना है कि हो करेंगे, अंदर में समझेंगे इन बातों को। मैंने उस रोज कहा ना, मिथ्यात्व और सम्यक तो श्रद्धा की पर्याय है, शरीर की पर्याय थोड़ी है, काय की पर्याय, बस सीधी सी बात है। आपकी श्रद्धा सम्यक है तो आपका ज्ञान सम्यक है, आपके आचरण सम्यक है, और आपकी श्रद्धा खोटी है तो ज्ञान खोटा है, आचरण खोटा है। अब उस आचरण की दुनिया पर प्रशंसा करे तो करे, मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता उस आचरण से। मिथ्या ज्ञान आचरण धरि कर बहु मरण, तीनों लोकों की धरण, तामे कियो है फिरन, पायो न सहाय सुख चेलवा, भाई तू अनादिते भूल्यो शिव गेलवा, जीव तू अनादिते भूल्यो शिव गेलवा, शिव मोक्ष मार्ग को हे जीव तू अनादि से भूला। मिथ्या ज्ञान आज, मिथ्या ज्ञान आचरण, मिथ्या यानी मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ ज्ञान, और उस ज्ञान के साथ आचरण, धरी कर बहु कुमरण, धारण करके बहु कुमरण किया है, धरी कर बहु कुमरण, और कुमरण किया तो क्या जगह मिली, तीनों लोकों की धरण, तीनों लोकों की धरती पे, तीनों लोकों की धरण, तामे कियो है फिरन, तामे किया है फिरन, कहाँ फिर रहे हैं आज भी हम, कहाँ फिर रहे हैं, चलो बताओ। पायो न सहाय, और न सहायता प्राप्त की, और न सुख प्राप्त किया, सुख का सेल, पहाड़ आज भगवान ने सुख का सेल प्राप्त कर लिया, अचल सुमेरु पर्वत, ऐसा सुख दिखता नहीं है, ऐसा आनंद सुख को भोग रहे हैं परमात्मा। छोटे मोटे पर्वत तो बनते हैं, बिखर जाते हैं, कौन से, हाँ सुमेरु पर्वत जैसा है ऐसा ही टिका है। कब का टिका है, आदिनाथ भगवान के समय में भी सुमेरु पर्वत था, क्यों, महावीर भगवान के समय में भी सुमेरु पर्वत था, और इसकी अनंत 24 पहले हो गई तो भी सुमेरु पर्वत था। पांडुपन में जाकर जितने भी भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं, उनकी सबका जो जन्म होता है तो कहाँ उत्सव मनता है, परम पांडुपन में होता है। हाँ, तो ये कब का है, तो भगवान ने जो सुख प्राप्त किया वो ऐसा सेल है कि कभी भी बिगड़ नहीं। सोचो भाई, विचार, अद्भुत बात है। समय अपना हो गया, इसलिए इसकी चर्चा अपन ये करेंगे कि एक बार ये चीज प्रकट हो जाए
तो फिर पुनः उत्पन्न नहीं होती। ये गाथा ऊपर में भी के आए हैं कि एक बार बलपूर्वक मिथ्यात्व का नाश कर दे तो ये फिर पुनः उत्पन्न नहीं होता, ये मोह पुनः उत्पन्न नहीं होता। ये तो बात है। और इसी अद्भुत गाथा अमृतचंद्राचार्य पुन भगवान सारे दिगंबर संत पूरी द्वास साम जनवाणी माँ, सारे गणधर भगवान, सारे सामान्य केवली, सारे तीर्थंकर भगवान, ये सब एक ही बात को कहते हैं। और इसी बात को आप और हम समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल हो। यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। वाणी के ज्ञान से सोचे नो कालो सोमानी मस्तकम सदा Yes.